वह आदमी बंदूक खरीदने वाली महिला पर एक नजर डालता है और तुरंत कुछ डरावना महसूस करता है। यह अजनबी महिला उससे भी 3 सेकंड तेजी से स्नाइपर राइफल जोड़ रही थी, यहाँ तक कि जब उसने परीक्षण से पहले जानबूझकर स्कोप को थोड़ा गलत सेट कर दिया, तब भी वह महिला कई दर्जन मीटर दूर से निशाने के बीचों बीच गोली मार सकती थी। उसी पल एजेंट जैक समझ गया कि यह महिला कोई साधारण खरीदार नहीं बल्कि एक पेशेवर हत्यारी है। उसे याद आया कि उसने हाल ही में संगठन से रिटायरमेंट की मांग की थी और संगठन ने उसे यह आखिरी मिशन दिया था, एक बंदूक बेचने का। जैक को अंदाजा हो गया कि संगठन की असली मंशा क्या थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि खरीदार महिला बंदूक उसे वापस थमा देगी और कहेगी कि वह थोड़ी दूर जाकर उसी पर गोली चलाए ताकि साइलेंसर की जांच हो सके। मजबूर होकर जैक थोड़ी दूरी पर गया। वह एक ही गोली में सारी परेशानी खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने जानबूझकर निशाना चूक दिया, क्योंकि उसके दिमाग में उससे निपटने की एक बेहतर योजना आ चुकी थी। साइलेंसर की प्रभावशीलता देखने के बाद महिला ने तुरंत पैसों की एक मोटी गड्डी निकाल ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैक ने बंदूक उसे नहीं दी। उसने कहा कि उसे हथियार में कुछ बदलाव करने हैं, इसलिए 3 दिन बाद आकर इसे ले जाए। महिला को इस बात पर कोई शक नहीं हुआ और उसने 3 दिन बाद मिलने की जगह तय कर ली। उसे नहीं पता था कि वह जैक के जाल में फंस चुकी है। घर लौटते समय जैक ने जानबूझकर अपनी कार सड़क किनारे रोक दी और बम्पर को लात मार मार कर तोड़ दिया। उसे अपनी कार से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि कार रिपेयर शॉप पहुंचे, क्योंकि वहां उसे कुछ जरूरी सामान चाहिए था। वर्कशॉप पहुंचकर उसने एक सामान्य ग्राहक होने का नाटक किया, फिर मौका देखकर कुछ स्टील पाइप और गियर चुरा लिए। बाद में यही सामान उसकी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। घर लौटकर उसने उन पुर्जों को अलग किया और अपने हिसाब से आकार देना शुरू किया। कटिंग टूल्स की मदद से उसने स्टील पाइपों को अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, उन्हें एक के ऊपर एक जमाया और अंत में उन पर एक बाहरी खोल लगा दिया। इस तरह उसने स्नाइपर राइफल के लिए एक साइलेंसर तैयार कर लिया। जब उसे यकीन हो गया कि साइलेंसर सही काम कर रहा है, तब उसने अपनी अगली योजना शुरू की। काला चश्मा पहनकर वह काले बाजार गया और एक हथियार व्यापारी से कुछ पुर्जे खरीदे। फिर उसने उन पुर्जों को जोड़ना शुरू किया। असल में जैक इतना कुशल इसलिए था क्योंकि वह एक उच्च स्तर का हथियार विशेषज्ञ था। कुछ ही देर में उसने लगभग वैसी ही बंदूक तैयार कर दी जैसी खरीदार ने मांगी थी, लेकिन उसे सौंपने से पहले एक आखिरी काम